असिस्टेंट प्रोफेसर बनना अगर आपका सपना है तो ये न्यूज आपके लिए है। मध्य प्रदेश की तरफ से स्टूडेंट्स निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर की ढेर सारी वैकेंसीज। क्या लाइसेंसेस वाले एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल हैं? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर आपके लिए जूलॉजी बॉटनी अगर आप बैकग्राउंड से हैं या इसके लिए आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके सामने ढेर सारी वैकेंसीज है। बाकी की डोमेन्स के लिए भी हैं। क्या है कंप्लीट डिटेल्स, चलिए डिस्कस करते हैं। तो 949 टोटल वैकेंसीज है। परमानेंट जॉब के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके विजिट कर सकते हैं, उसमें इसकी कंप्लीट डिटेल्स मेंशन्ड है। इसको थोड़ा क्रिस्प फॉर्म में मैंने आपके सामने रखा है, तो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें जो रिक्रूटिंग अथॉरिटी है यहाँ पर स्टूडेंट्स, वो है आपका मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन के लिए। पोस्ट नेम अगर हम देखें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये आपके पद निकले हैं। टोटल वैकेंसीज 949 है स्टूडेंट्स। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर पोस्ट कैटेगरी, तो ये गजेटेड सेकंड क्लास की पोस्ट है। जॉब नेचर परमानेंट है। आप सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो 57,700 यहाँ पर आपके पास पे लेवल 10 रहेगा। क्वालिफिकेशन आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए अलॉन्ग विद द नेट एग्जाम, या फिर आपके पास पीएचडी होनी चाहिए स्टूडेंट्स। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 21 से 40 वर्षीय के बीच में अगर आपकी एज है तो आप डेफिनेटली यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है, आप इनकी पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है स्टूडेंट्स, तो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट आपकी अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, 17 अप्रैल से। आपका जो एप्लीकेशन एंड डेट है वो है 16 मई। यहाँ पर करेक्शन डेट के लिए भी आपका पोर्टल दोबारा से ओपन होगा 22 अप्रैल से लेके 18 मई के बीच में स्टूडेंट्स। आपका एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो लगभग 20 अगस्त के अराउंड ये आ जाएगा, और जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 30 अगस्त है। यानी कि आपके पास अच्छा खासा समय मौजूद है जिसमें आप इस एग्जाम को टारगेट करके इसके लिए पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। अब किस तरीके से पढ़ना है, क्या रहता है एग्जाम पैटर्न वगैरह, ये सब भी समझेंगे। जरा एक बार एलिजिबिलिटी को दोबारा से देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है अलॉन्ग विद द नेट सेट इसमें ध्यान रखिए कि अगर आपका एमपी का ही सेट एग्जाम क्वालिफाई हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज आपका नेट क्वालिफाई होना जरूरी होता है, या फिर आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एग्जाम पेपर पैटर्न को जरा समझ लेते हैं। तो पेपर पैटर्न में स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर 3 चीजों को आपको ध्यान रखना है। एक तो फर्स्ट पेपर है जो कि आपका जनरल नॉलेज का आ जाता है, जिसमें आपके पास लगभग 200 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा। टोटल सवाल आपके सामने 50 रहेंगे। ड्यूरेशन इसका 1 आवर का रहेगा, 1 घंटे का रहेगा। पेपर 2 के बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है। मार्क्स इसमें 600 है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 150, ड्यूरेशन 3 आवर्स। थर्ड पेपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये थर्ड जो पेपर है इट इज एक्चुअली द इंटरव्यू, जो आपका इसके बाद कंडक्ट होगा जो भी एस्पिरेंट्स आपके दोनों में क्वालिफाई हो जाते हैं। तो इंटरव्यू के मार्क्स लगभग 100 रहेंगे। तो टोटल अगर हम देखें पेपर 1, 2, 3 एंड इंटरव्यू, तो लगभग आपका ये 900 नंबर का पूरा प्रोसीजर रहेगा स्टूडेंट्स। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो पेपर 1 का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, तो पेपर 1 स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो आपको मध्य प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। उसकी हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर हो या फिर ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश हो, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ मध्य प्रदेश, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स या डिटेल्स रहती हैं विद रिस्पेक्ट टू नेशन एंड मध्य प्रदेश स्टेट, तो वो सभी डिटेल्स आपको, इंटरनेशनल डिटेल्स एंड नेशनल डिटेल्स, वो सभी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका जो सिलेबस है विद रिस्पेक्ट टू पेपर 2 फॉर जूलॉजी एंड बॉटनी क्या रहेगा। तो जूलॉजी अगर आप एस्पिरेंट्स हैं स्टूडेंट्स, तो आपके लिए अगर आपने सीएसआईआर भी दिया है या अपीयर करा है कभी, तो वहां पर आपको बहुत मदद मिली होगी, क्योंकि कुछ यूनिट्स है जो कि काफी कॉमन है, जैसे बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। यहाँ पर आपको इनकी जो भी आप कह सकते हैं डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू फिजियोलॉजी ये सब पढ़ना है। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर एंड ऑल्सो द टेक्निक्स वाला भाग। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो पेपर 2 अगर आपका बॉटनी का है तो क्या रहेगा आपका सिलेबस, तो बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लोअर प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू योर प्लांट्स, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, प्लांट इकोलॉजी, इथनोबॉटनी एंड अप्लाइड बॉटनी, सेल बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन, आपका मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड टूल्स एंड टेक्निक्स एंड बायोटेक्नोलॉजिकल पार्ट, ये सभी आपका सिलेबस रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द बॉटनी पार्ट। अब स्टूडेंट्स इसके साथ अगर हम बात करें तो किस में कितनी सीट्स हैं उसको भी जरा देख लेते हैं स्टूडेंट्स।
तो अगर आप यहाँ पर बॉटनी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो बॉटनी बैकग्राउंड वाले एस्पिरेंट्स के लिए देख लेते हैं कितनी सीट्स है। तो ये ऑफिशियल नोटिस ही है स्टूडेंट्स मेरे पास। तो यहाँ टोटल आपको सीट्स दिखा रखी है 125, जिसमें जनरल के लिए 33, एससी के लिए 20, एसटी के लिए 25, ओबीसी के लिए 34, ईडब्ल्यूएस के लिए 13। अब अगर आप एमपी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो एडिशनल बेनिफिट मिलेगा आपको, यानी कि कुछ % ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर एमपी कैंडिडेट्स। और अगर आप फीमेल हैं तो आपको और एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि जो भी फीमेल कैंडिडेट एमपी की हैं उनके लिए भी यहाँ पर कुछ सीट्स रिजर्व्ड है। तो यहाँ पर डिटेल्स आपको मेंशन है स्टूडेंट्स की किस कैटेगरी में कितनी सीट्स आपकी रिजर्व्ड हैं। जैसे कि आप इस सेक्शन को अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर मेंशन है कि अगर आप एमपी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको थोड़ा बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है कि इतनी % ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड, एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ आपको स्क्रॉल डाउन करने पर कुछ सब्जेक्ट डिटेल्स का बारे में पता चल जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के कैंडिडेट्स इसके लिए अपीयर कर सकते हैं। तो अगर आप बॉटनी बैकग्राउंड से हैं, मतलब या फिर बॉटनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो कौन से सब्जेक्ट्स वाले एस्पिरेंट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? माइक्रोबायोलॉजी, आपका बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंसेज, जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी तरीके से जूलॉजी के लिए स्टूडेंट्स, तो जूलॉजी में कौन कौन से एस्पिरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? फिशरीज, एक्वाकल्चर, एनवायरमेंटल साइंस, लिनोलॉजी, एंटोमोलॉजी, बायोटेक, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंस एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपको इसमें जूलॉजी में सीट्स भी मैं मेंशन कर देती हूँ। तो सीट्स के लिए स्टूडेंट्स हमें थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और हमें यहाँ पर देखना है। तो जो टोटल सीट्स हमें देखने को मिल रही हैं जूलॉजी के लिए लगभग 119 सीट्स हैं, जिसमें जनरल के लिए 31, एससी के लिए 19, एसटी के लिए 25, ओबीसी के लिए 32 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 12 सीट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक सेक्शन देखने को मिल रहा है जिसमें अगेन द सेम थिंग इज मेंशन कि मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपके पास कितनी सीट्स रिजर्व्ड है। तो ये आपकी कंप्लीट डिटेल वीडियो थी स्टूडेंट्स, जिसमें मैंने आपको यही चीज मेंशन करा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर बनना आपका सपना है और आप एमपी स्टेट के हैं तो आपके पास एडिशनल बेनिफिट्स हैं। अगर आप किसी अन्य स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पर स्टेट लेवल पर जो रिजर्वेशन मिलता है वो नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स। अब अगर आप में से कोई भी एस्पिरेंट ऐसा है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है पर नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है स्टूडेंट्स, तो निराश मत होइए। हर 1-1.5 महीने में हर स्टेट से इस तरीके की न्यूज़ या नोटिफिकेशन आता है। आने वाले वक्त में और भी स्टेट्स जैसे कि बिहार की तरफ से भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलने वाली हैं। तो अगर अभी तक आपका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है स्टूडेंट्स तो हताश मत होइए। जून एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आप लाइफ साइंसेज बैकग्राउंड के हैं, CSIR आपका एग्जाम रहेगा स्टूडेंट्स, तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। अभी भी अच्छे से वक्त है, आप उसको पढ़िए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे किसी भी बैच के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टूडेंट्स पार्ट A, B, C जो CSIR का सिलेबस होता है उस सभी की तैयारी कराई जाती है। साथ ही में आपको स्टूडेंट्स 118 मॉक टेस्ट भी फ्री अवेल कराए जाते हैं। तो ये आपको एडिशनल बेनिफिट जो है हमारे किसी भी बैच में जुड़ने से मिल जाता है स्टूडेंट्स। और एक बार अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ कि ये जो बैच जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है हमारा मेगा पैक बैच, जो आपको CSIR क्वालिफाई करने में मदद कराएगा, जो कि एक आपका नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है स्टूडेंट्स। अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं या आप JRF चाहते हैं तो तीनों पार्ट्स की आपको तैयारी मिलेगी। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए स्टूडेंट्स आप सीधा क्या कर सकते हैं, आप YT13 कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल रही होगी। अगर इस तरीके की और भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।